हो गया? यहाँ तक आ रहा है कि नहीं? आ गया है? आ गया? चलो ठीक है। पिछली क्लास में आपको समास पढ़ाया जा रहा था जिसमें कर्मधारय समास तक हो गया है, लेकिन कर्मधारय समास का वीडियो भी अपलोड नहीं किया गया है, संभवतः आज अपलोड कर दिया जाएगा। और नई शिक्षा नीति लागू हुई है, आप लोगों को पता ही होगा। नई शिक्षा नीति में जैसे अभी आप लोगों को समझा चुके हैं कि राष्ट्रभाषा किसे कहते हैं, राजभाषा किसे कहते हैं और मातृभाषा किसे कहते हैं। फिर से इसको समझा देते हैं जिससे सारे लोग समझ जाए। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, इसको ध्यान में रखिएगा। भारत में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में सिर्फ राजभाषा है जिसमें हिंदी को राजभाषा के रूप में मान्यता दी गई है और साथ में अंग्रेजी को दफ्तर में काम करने के लिए प्रयोग की जा सकती है। और आपकी जो यहाँ क्षेत्रीय भाषा जो होती है उसी की मातृभाषा कहते हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश में राजभाषा जो आपकी मातृभाषा है वो हिंदी है। तो जो नई शिक्षा नीति है इसमें दिया गया है कि शुरुआत में तीन आप कह सकते हो कि साहित्यिक विषय जो है या 3 प्रकार का जो भाषा है उसका प्रयोग किया जाएगा प्राथमिक लेवल में। वो 3 क्या क्या हो सकता है? वो 3 हो सकता है हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी। वो 3 हो सकता है हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी। ठीक है, मतलब जिस तरीके से जहाँ के का क्षेत्र रहेगा, जहाँ पर जिस तरीके से बच्चे रहेंगे उस तरीके से वहाँ पर 3 लैंग्वेज पढ़ाई होगी। आगे दिया गया है उच्च कक्षाओं में यानी कक्षा 5 के बाद से 2 1 शायद 4 का प्रावधान है। ये जो आपका विदेशी भाषा जिसको आप कह सकते हो, कुछ विदेशी भाषाओं को भी आपको पढ़ाया जाएगा जिससे आपको भविष्य में आगे फायदा मिल सके। उसके बाद नई शिक्षा नीति में सबसे ज़्यादा जरूरी जो है वो है आपका आगे जैसे आप जैसे टेट को पास कर लेंगे, उसके बाद आप सुपर टेट देंगे, उसके बाद एक आपका डेमो होगा। ठीक है, डेमो, उसके बाद एक होगा स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट का मतलब होता है आपके कौशलों का टेस्ट होगा। समझ में आगे आने का मतलब है जितनी ही ज़्यादा जनसंख्या बढ़ेगी अध्यापक बनना उतना ही ज़्यादा कठिन होगा और वही बच्चे आगे पढ़ पाएंगे जो व्यक्तित्व रूप से मजबूत होंगे। बीएड को भी 4 साल का कर दिया गया है। अगर आप इंटर के बाद जा रहे हैं तो आपको 4 साल का बीएड करना पड़ेगा। बीए के बाद जा रहे हैं तो 2 साल का करना पड़ेगा। एमए के बाद जा रहे हैं तो 1 साल का करना पड़ेगा। संभवतः डीएलएड का कोर्स से आगे खत्म कर दिया जाएगा जहाँ तक संभावना है। और इसी एक आधार पे ही सारे लोगों को नौकरी मिलेगी, यानी उसमें से आप प्राइमरी में भी आप जा सकते हो, उसी से आप टीजीटी पीजीटी भी जा सकते हो। टीजीटी पीजीटी में आगे इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है। अब डेमो क्लास को ही कितने लोग कह रहे थे कि अभी इंटरव्यू है। अभी तो जैसे कि प्राइमरी में भी इंटरव्यू है, इंटरव्यू प्राइमरी में नहीं होता है और प्राइमरी में इंटरव्यू सिस्टम खत्म कर दिया गया है। इंटरव्यू की जगह जो डेमो क्लास चलेगा ये क्या है आप अच्छी तरह से समझ लीजिए। जैसे एक कहावत है कि जो दिखता है वही बिकता है। ठीक है, आप अंदर से कितना जानकार हैं इससे कोई मतलब नहीं है। आप कितना भी किताबों को रट डाले हैं इसका कोई मतलब नहीं है। जब उसका आप उचित तरीके से प्रस्तुतिकरण कर ले जाएंगे तभी आपको सही अध्यापक माना जाएगा या अध्यापक पद के लिए तभी आप योग्य माने जाएंगे। कहने का तात्पर्य पहले क्या था, हमारे यहाँ पहले लिखित अभिव्यक्ति को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। अगर लिखित अभिव्यक्ति किसी की अच्छी है तो अध्यापक तक बन जाता था। ठीक, जैसे कहने का मतलब है कि हाई स्कूल इंटरमीडिएट में आपकी अच्छी मेरिट हो गई, लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। आपका टेट अच्छा हो गया, लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। आपका सुपर टेट अच्छा हो गया, लिखित अभिव्यक्ति के अंतर्गत आएगा। लेकिन आपको मौखिक अभिव्यक्ति का कहीं पर मौका ही नहीं दिया गया। जबकि कोई भी अगर आप मतलब किसी भी क्लास के लिए अगर आप अध्यापक बन गए हैं तो सबसे ज़्यादा जो जरूरी होता है वो होता है मौखिक अभिव्यक्ति कि आप जो कौशल है, चारों कौशल, लिखना, पढ़ना, बोलना और सुनना, इसमें आप कितने निपुण हैं। ठीक है, या अपने विचारों को कैसे आप व्यक्त करते हैं, या आपका सही कह सकते हो कि बोलने का ढंग कैसे है, चलने का ढंग कैसे है, बातचीत करने का ढंग क्या क्या है, यानी आवाज़ में आपका अवरोह आरोह है कि नहीं है, उतार चढ़ाव है कि नहीं है। इसी सब चीज़ों के बारे में एक डेमो सिस्टम लागू कर दिया गया है कि अब आपका एक छोटा सा रिकॉर्डिंग होगा और उस रिकॉर्डिंग को एक करके एक कैसेट बनाया जाएगा जिसको भी आगे भेजा जाएगा, जिसका उस जैसे आप कह सकते हो अब कम से कम 4 से 5 स्टेप में
कम से कम 5 स्टेप में आप अध्यापक बनेंगे, 1 स्टेप 2 स्टेप में नहीं। आप जैसे ये सब परीक्षाएं तो पास ही करेंगे, डीएलएड वगैरह, उसके बाद टेट, सुपर टेस्ट, उसके बाद डेमो क्लास आपका होगा। अगर इन सबका मिला के बीएड बनेगा, अगर आप इसमें निपुण हैं तब तो आप अध्यापक बनने योग्य रहेंगे, नहीं तो नहीं। जो आपको समझाया जाता था कि आप बोलना सीखिए, ठीक है, तो ये जरूरी हो गया कि अब आपको बोलना पड़ेगा। कितने लोगों का व्यक्तित्व होता है वो बोलते नहीं है, वो बोलना नहीं चाहते हैं, किसी से मिलना नहीं चाहते हैं, इस तरीके के व्यक्तित्व होते हैं और वो भी अध्यापक बन जाते हैं। तो आगे ऐसा नहीं होगा, आपको अपने व्यक्तित्व को बदलना पड़ेगा। आप पहले चाहे जैसे थे, लेकिन अब आपको अपने व्यक्तित्व को पूरी तरीके से बदलना होगा। आपको सबसे मिलना होगा, हंसना होगा, बोलना होगा सबके साथ। अध्यापक से भी आपको संप्रेषण करना पड़ेगा, बात विचार विवाद करना पड़ेगा, जो भी रहे, जिस टॉपिक में रहे। इसके लिए आप कैसे कर सकते हैं, अपने व्यक्तित्व को बदल कैसे सकते हैं, इसका भी उपाय है। इसके लिए आपको चाहिए कि जैसे आपको ये तो पता ही रहता है कि कल अध्यापक क्या पढ़ाएगा, आप उसको पढ़कर आइए। जब आप पढ़कर आएंगे तब हो सकता है कि कुछ आपके साथ प्रश्न भी वहाँ पर कुछ प्रश्न भी बने, प्रश्न भी आए, उसके बाद कुछ आप प्रश्न पूछ सकते हो। या अध्यापक मान लीजिए कभी आपसे कुछ चीज़ पूछ ही लगे, क्लास में आया और मान लीजिए खड़ा करा के कोई चीज़ पूछा, तो आप उसको आसानी से बता सकते हो। और बताने से अगर आप यहाँ पर झिझकेंगे, ये समझ लीजिए ये आपका शिक्षण की ट्रेनिंग नहीं है, शिक्षण का प्रशिक्षण नहीं है, बल्कि ये आपका अभिव्यक्ति या व्यक्तित्व का प्रशिक्षण है। समझिए चीज़ों को। जो आप लोग हाई स्कूल, इंटर, बीए में पढ़कर आए हो, उसके ऊपर तो ये आपका बीटीसी में कुछ पढ़ाया नहीं जाता है, पढ़ाया उसी के अंतर्गत जाता है या उसके अंदर ही पढ़ाया जाता है। जो सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप यहाँ पर अपने व्यक्तित्व का विकास करिए। आप यहाँ पर बोलना सीखिए। सबसे बड़ी बात जो है, बोलना जब तक नहीं आप सीखेंगे तब तक आप पढ़ाना नहीं सीख सकते हैं। आप इसके लिए कई तरीके की समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है आपको। जैसे अब जब आप क्लास में बोलेंगे पहली बार, तो हो सकता है कि कुछ लोग हंसें, कुछ लोग उस पर कमेंट करें, ऐसा भी हो सकता है। और इसी हंसने और कमेंट करने के डर की वजह से ही कुछ बच्चे क्लास में मौन बने रहते हैं, वो बोलते नहीं अपने विचारों को। ऐसे भी हम देखे हैं, अगर कोई चीज़ उनको पूछना हुआ तो बगल वाले से कहते हैं कि सर जी से पूछ लो, या कुछ चीज़ अगर किसी चीज़ का उत्तर पता है, बताना है, तब पर भी वो बगल वाले कहते हैं आप बता दीजिए इसका उत्तर ये है, लेकिन वो स्वयं नहीं बताना चाहते हैं। लेकिन अगर इस तरीके का व्यक्तित्व लेकर आप आगे चलेंगे, आगे जाएंगे, तो आपके लिए कठिनाई कई गुना बढ़ जाएगी और आप अध्यापक बनने की रेस में पीछे रह जाएंगे, बन ही नहीं पाएंगे। इसलिए अपने आप कह सकते हो कि पूरी तरीके से अपने व्यक्तित्व को ही चेंज करिए। आप सबसे बड़ी बात है बोलना सीखिए, और बोलना भी किस तरीके से ये भी जान लीजिए। बोलना आपका ओजपूर्ण हो, जो आपको कमेंट मिलता है कि वाणी ओजपूर्ण थी या प्रभावपूर्ण थी, तो बोलना जो हो आपका प्रभावपूर्ण होना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप बोल दिए और अगला व्यक्ति सुन ही नहीं पाया, आप बोल दिए और अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पाया। इन सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना होगा कि आप पहली बार इसकी ट्रेनिंग आप घर से शुरू कर सकते हैं। आप घर के जो बच्चे हों, घर के जो बुजुर्ग हों, उनके साथ आप अच्छा वार्तालाप करिए, खूब वार्तालाप करिए, अपने व्यक्तित्व को ही परिवर्तित करिए। आप खूब बोलिए। जब वहाँ पर आप बोलना सीख जाएंगे, तब आप विद्यालय में भी अगर आप पढ़कर आए हैं तो आप अध्यापक से भी बोलेंगे, तो आपका आत्मबल ऑटोमेटिक बढ़ेगा। जब आपका आत्मबल बढ़ जाएगा, तब आप मान लीजिए अगर इस तरीके के डेमो से आपको गुजरना पड़ेगा तो आप आसानी से गुजर जाएंगे। नहीं तो क्या होगा, आपका हाथ पैर फूलने लगेगा या आपका शब्द कांपने लगेगा। इस तरीके से देखा गया, अगर यहाँ पर किसी को बुलाकर कुछ कहा जाता है बोलने के लिए, तो बच्चे क्या होता है, घबरा जाते हैं, क्योंकि वो कभी इस तरीके से बोले नहीं होते हैं। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने व्यक्तित्व को पूरी तरीके से बदल दीजिए अगर अध्यापक बनना हो तो, नहीं तो आपको अध्यापक बनना बहुत कठिन हो जाएगा। इतना ये तो हो गया आपका, जान लीजिए कि व्यक्तित्व के बारे में। जो आप थे अगर वही रहेंगे तो आप अध्यापक नहीं बन पाएंगे। एक लाइन में अगर हम कहें, आपको बदलना होगा अपने आप को, अध्यापक के सामने मुखर होना पड़ेगा और आपको बहिर्मुखी व्यक्तित्व को अपनाना पड़ेगा। व्यक्तित्व के 3 भेद होते हैं ना, कौन कौन से? ठीक है, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। कहने का मतलब ये है कि ना तो अंतर्मुखी चलेगा ना उभयमुखी चलेगा, पूरी तरीके से बहिर्मुखी बनिए। जो भी अध्यापक पूछे गर्व से बताइए। कोई चीज़ अगर पूछना है पूरे आप विश्वास के साथ पूछिए, आपको वो आपका उत्तर जरूर मिलेगा। खूब तर्क करिए लेकिन कुतर्क मत करिए,
खूब प्रश्न करिए, लेकिन फालतू प्रश्न मत करिए। जो आपकी जरूरत की चीज़ें वो बोलिए, वो पूछिए, लेकिन हाँ बोलिए जरूर। ये ना हो कि अगला व्यक्ति ज़्यादा बोल मतलब कि अच्छे से बात कर लेता हो अध्यापक से और आपको बात करने में हिचक लगती होती है। ये सब चीज़ें नहीं चलेगी आगे। आगे वही व्यक्ति आगे बढ़ेगा जो सर्वगुण संपन्न होगा, यानी जिसका आपका सत्य हो कि अभिव्यक्ति के 3 भेद होते हैं, आपको पढ़ाया गया था। कौन कौन सा होता है? लिखित, मौखिक और सृजनात्मक। ये तीनों अभिव्यक्ति जिसके अंदर नहीं रहेगी, यानी सृजन क्षमता जिसके अंदर नहीं रहेगी, चिंतन क्षमता जिसके अंदर नहीं रहेगी, रचनात्मक क्षमता जिसके अंदर नहीं रहेगी, वो अध्यापक नहीं बन सकता है। लिखित अभिव्यक्ति जिसके अंदर नहीं रहेगी वो अध्यापक नहीं बन सकता है, और मौखिक अभिव्यक्ति जिसके अंदर नहीं रहेगी वो अध्यापक नहीं बन सकता है। ये अभिव्यक्ति के जो 3 पार्ट हैं इसको आप अपने अंदर लाइए और अपने आप अपना ट्रेनर स्वयं बनिए। स्वयं अपने आप को ट्रेनिंग दीजिए, स्वयं अपने व्यक्तित्व को बदलिए। ये आपके भविष्य के लिए बहुत आवश्यक है। जितना दिन बीतता जा रहा है उतना ही ज़्यादा कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, और आपका कंपटीशन हम कई बार कहे हैं अपनों से ही है। जैसे यहाँ पर 100 बच्चे पढ़ रहे हो तो 100 का सिलेक्शन प्राइमरी में कसम कभी हो ही नहीं सकता। जब होगा कुछ परसेंटेज में होगा, तो ये ना हो कि उस परसेंटेज में आपसे कोई आगे निकल जाए और पीछे हो जाए। अभी से जो आपसे तेज हो बात करने में, लिखने पढ़ने में, उनको आप अपना समझ लीजिए प्रतिद्वंदी बनाइए और उन्हीं को ध्यान में रखकर उन्हीं के जैसा बनने की कोशिश करिए। अगर वो सारे प्रश्नों का जवाब अध्यापक को देते हैं तो आप अपने आप को सोचिए कि प्रस्तुत करिए कि हम सारे प्रश्नों का उत्तर उनसे पहले देंगे। अगर उनकी मेरिट अच्छी या बन रही है तो कोशिश करिए कि अगली बार इनसे अच्छी मेरिट हमारी या बनेगी। तो ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिद्वंदी बनाइए जो क्लास में सबसे टॉप पे हो। कभी ऐसे व्यक्ति को अपना प्रतिद्वंदी ना बनाइए जो आपके जैसा ही अनबोलता हो। ऐसे भी बच्चे हमको देखने में मिले हैं जो विद्यालय में नहीं बोलते हैं लेकिन घर गांव में या बताते हैं रास्ते में बोलते हैं अच्छे से। ये भी गलत ही है। जब आपको बोलना है हर जगह आप एक जैसा ही प्रस्तुतिकरण दीजिए, क्योंकि जब ऐसे आपको डेमो से गुजरना पड़ेगा तब आप नहीं गुजर पाएंगे उस जगह पे। और ध्यान दीजिए कि जो आप प्रस्तुत करेंगे वही मान्य होगा। आप अंदर से कितना स्ट्रांग है इसका कोई मतलब नहीं होगा। ठीक है, जो एक लाइन में कहे जो दिखता है वही बिकता है। जो आप लोग प्रस्तुत करोगे उससे वही मान्य होगा और उसी के आधार पे आपका मूल्यांकन होगा। आप कितना भी किताबों को नोट डालिए, लेकिन जब 10 शब्द उस पर बोलना पड़ेगा और आप नहीं बोल पाएंगे तो आप बेकार होंगे। इसके लिए हम आपको उदाहरण दिए थे कि अगर कोई भी डॉक्टर है, बहुत जानकार है चीज़ों के बारे में, रोगों के बारे में उसको बड़ा नॉलेज है, लेकिन जब को मान लीजिए ऑपरेशन करना हो तो उसका हाथ पैर कांप जाए या कर ही ना पाए, तो वह अध्यापक किसी काम, वो डॉक्टर किसी काम का नहीं होता है। कोई वकील हो, कितना भी संविधान का जानकार हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर जिरह ना कर पाए तो वह वकील बेकार है। कोई भी अध्यापक हो, पुस्तकों का कितना भी ज्ञाता हो, अगर सही तरीके से चीज़ों को प्रस्तुत ना कर पाए, बोल ना पाए, पढ़ा ना पाए तो अध्यापक खराब होता है। इसलिए खराब अध्यापक ना बनिए कि आपको बच्चों को झेलना पड़े। ठीक है, बल्कि ऐसा अध्यापक बनिए कि आप पढ़ा के चले जाइए, चाहे 2 घंटे चाहे 4 घंटे, बच्चे यह कहें कि समय का पता नहीं चला, कितना मतलब कि इतना टाइम हो गया लेकिन इतना अच्छे से पढ़ाया गया। तो ऐसा अध्यापक बनिए और अपने व्यक्तित्व को आप स्वयं जब चाहेंगे तभी आप परिवर्तित हो पाएंगे। और संकल्प करिए कि अपने व्यक्तित्व को आप परिवर्तित करेंगे तभी आप अध्यापक बन सकते हो। हमारी बहुत कोशिश रहती है कि हमसे जुड़े जितने भी बच्चे हैं उनका व्यक्तित्व मुखर हो, वो बोले। इसलिए हम ऐसे बच्चों को पहली बार हम क्लास में कह चुके हैं कि ऐसे बच्चे को हम बिल्कुल पसंद ही नहीं करते हैं जो अनबोलता होते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो भी यहाँ पर बैठे हैं अनबोलता टाइप के, वो अपना अपना समझ लीजिएगा, ऐसे बच्चे हमको पसंद ही नहीं हैं। जो अनबोलता है, जो खूब बोलते हैं वही हमको पसंद है। ठीक है, इसलिए पढ़कर आइए, प्रश्न करिए, जो चीज़ पढ़ाया गया है उसको भी पढ़िए। तैयारी कल पर ना डालिए, तैयारी आज से शुरू करिए। कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। कंपटीशन आज के डेट में ये नहीं है कि आप जब DLED कर ले जाएंगे तब आपको आगे की तैयारी करना है। कंपटीशन अब जन्म से ही है। छात्रों को बिल्कुल फायदा मिलेगा। जैसे देखिए, पहले क्या थी, पहले की जो शिक्षा थी वो शिक्षा दी जाती थी, कह सकते हो कि एक था कि मतलब पहले था कि मोक्षदायी शिक्षा, एक था ना
कि मतलब शंकराचार्य ने कहा था शिक्षा वह है जो मोक्ष का कारण बने, कि ये मोक्ष की प्राप्ति तक ले जाए। हमारे यहाँ अब भी यही शिक्षा थी कि ज्ञान की प्राप्ति करा देना ही शिक्षा का लक्ष्य था। अभी तक जो शिक्षा की नीति यही थी। इतिहास ढेर सारा पढ़ाया जाता था, भूगोल ढेर सारा पढ़ाया जाता था, सामाजिक विज्ञान ढेर सारा पढ़ाया जाता था, जो जिसको समाजशास्त्र कहते हैं। नैतिक शिक्षा तमाम पढ़ाई जाती थी, हिंदी तमाम पढ़ाई जाती थी, संस्कृत तमाम पढ़ाई जाती थी, तमाम चीज़ें इस तरीके से विस्तार से पढ़ाई जाती थी। तो शिक्षा का जो स्तर था पहले वो था केवल मोक्ष प्राप्त करना या ज्ञान प्राप्त करना। लेकिन आज की शिक्षा की जो मुख्य उद्देश्य है वो है रोजगार प्राप्त करना, जो काट सत्य है कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन कर दे। यह शिक्षा ऐसी है जो तकनीकी शिक्षा से हमको जोड़े। तकनीकी शिक्षा का मतलब क्या है? आज के डेट में हमको डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, ठीक है। उसके बाद तमाम तरीके के जो पार्ट वगैरह बनते हैं, तमाम तरीके की जो रिसर्च होता है, इसमें हमको जिससे कि रोजगार की प्राप्ति हो सके, जिससे कि टेक्नोलॉजी विकसित की जा सके, हमको शिक्षा का स्तर इस तरफ बढ़ाना है। इसलिए आप देखोगे नई शिक्षा नीति में लागू कर दिया गया है विज्ञान और गणित में सबसे ज़्यादा जोर दिया जाएगा। इसके पीछे यही कारण है कि हम अब जो बच्चे अपने यहाँ पैदा करेंगे वो ऐसे लाइन के पैदा करेंगे जो स्वरोजगार पैदा कर सकें, जो तमाम तरीके के सिस्टम में स्वयं को अपने आप समाहित कर सके। अगर मान लीजिए ऐसे समझिए कि हिंदी का पढ़ा हुआ बच्चा, संस्कृत का पढ़ा हुआ बच्चा, सामाजिक अध्ययन का पढ़ा हुआ बच्चा यदि अध्यापक नहीं बना, यदि IAS नहीं बना तो बनेगा क्या? अगर स्वरोजगार की तरफ जाना चाहे तो क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, उसके पास उससे कोई स्वरोजगार होगा ही नहीं, ठीक है। अगर तकनीकी शिक्षा की तरफ जाएगा, अगर मान लीजिए वो कंप्यूटर का अच्छा जानकार है तब भी रोजगार प्राप्त कर सकता है। अगर विज्ञान का जानकार है तब पर भी चिकित्सा लाइन है, ठीक है। चिकित्सा में भी तमाम लाइन है, जैसे आप कह सकते हो कि मानव का डॉक्टर हो गया, पशुओं का डॉक्टर हो गया। उसके बाद और एक है कृषि विभाग की तरफ जा सकता है, इधर जा सकता है। गणित पढ़ने वाला व्यक्ति भी तमाम कंपनियों में जा सकता है। ऐसे व्यक्तियों को कंपनियों, जैसे आप कह सकते हो कि साइंस साइड के बच्चों को ही कंपनियों में लिया ही जा रहा है। हिंदी का जानकार बच्चा कंपनी में जाकर करेगा क्या? सोशल का जानकार बच्चा कंपनी में जाकर करेगा क्या? संस्कृत का जानकार बच्चा कंपनी में जाकर करेगा क्या? जबकि अगर इंग्लिश का जानकार है, अगर वो मैथ का जानकार है, विज्ञान का जानकार है, कंप्यूटर का जानकार है, तो उसके लिए आगे भविष्य मतलब उज्ज्वल है। हमारे यहाँ तकनीकी शिक्षा बहुत निम्न स्तर पर है, लगभग 4% व्यक्ति तकनीकी शिक्षा ले रहे हैं। बाकी सब लोग की जो शिक्षा है वो बेकार है, उसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए अब हमारा देश जो है तकनीकी शिक्षा की तरफ बढ़ रहा है। और अपने आप को भी इस तरीके से परिवर्तित करिए। हम पहले क्या थे ये महत्वपूर्ण नहीं है, हम आज क्या है, हम किस लाइन पे जा रहे हैं ये महत्वपूर्ण है। अपने आप को पूरी तरीके से परिवर्तित करने की कोशिश करिए और जिस तरीके से नई शिक्षा नीति लागू हो रही है या जिस तरीके की समाज की मांग है, आप उस तरीके से अपने आप को बनाइए और अभी से थोड़ा थोड़ा परिवर्तन शुरू करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। और चेहरे भी 2 प्रकार के होते हैं ना। एक चेहरे होते हैं जैसे लगता है चेहरे में चमक है, हंसते हंसते बैठे रहते हैं, प्रसन्न मुद्रा लगती है। एक चेहरे लगता है कोई मार कर बैठाया है या कोई बहुत बड़ी विपदा उनके ऊपर आई है, ठीक है, मुँह लटकाए हुए बैठे रहते हैं। ऐसे इस तरीके का जो व्यक्तित्व है बदल दीजिए। जब खुद ही आप रोंधे टाइप के रहेंगे, जब खुद ही मुँह लटका के बैठे रहेंगे तो आप क्या पढ़ाएंगे? एक जगह ऐसे कहा गया था कि अगर कोई कंपनी का एक वर्कर गार्ड होता है तो उससे कुछ कंपनी का सामान ही प्रभावित होता है या बेकार होता है। लेकिन अगर एक अध्यापक किसी प्रकार से बेकार होता है, बेकार का मतलब ये पढ़ाने को ढंग नहीं है, उसको आता ही नहीं है, उसका व्यक्तित्व भी नहीं सही है, पूरा राष्ट्र प्रभावित हो जाता है। पूछो कैसे राष्ट्र प्रभावित हो जाता है? मैं एक अध्यापक हूँ, मैं कम से कम 200-400 बच्चे को हर साल पढ़ाता हूँ और ऐसे पूरे साल के अभी जो 8-10 साल ही पढ़ाया हूँ, कम से कम 300-400 बच्चे को ज़्यादा ही संख्या में पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। और उसमें से इत्तेफाक देखिए कि जो 400-500 बच्चे हमारे द्वारा पढ़े होंगे, इत्तेफाक से वो अगर बनेंगे तो सिर्फ मास्टर ही बनेंगे, दूसरा कुछ नहीं बनेंगे। क्या बनेंगे? मास्टर ही बनेंगे, अध्यापक ही बनेंगे, दूसरा कुछ नहीं बनेंगे, क्योंकि हम अध्यापकों को ही पढ़ा रहे हैं। अगर हमारा व्यक्तित्व सही नहीं रहेगा, अगर हमारे पढ़ाने का ढंग सही नहीं रहेगा तो जितने अध्यापकों को हम ट्रेनिंग दिए हैं सब चौपट कर देंगे। कम से कम अगर वो जान लीजिए कि 250-300 या 500 प्राइमरी में गए ना तो उस 500 प्राइमरी को गर्त में डाल देंगे।
ऐसे ही अगर आप लोग भी अगर मान लीजिए पढ़कर यहाँ अगर अध्यापक बनकर आ गए, अध्यापक बनने की आप लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं, अध्यापक बनकर आ गए और पता लगा अध्यापक ऐसे हैं, पहुंच गए, आपकी आवाज अगले बच्चे को किसी तरीके से सुनाई दे रही, पिछला बच्चा आपको सुन ही नहीं पा रहा है, अगला बच्चा आपको थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, बहुत सीधे हैं, आपको अगला बच्चा थोड़ा बहुत रिस्पेक्ट कर रहा है, पीछे वाला खेल रहा है जाके, ठीक है ना। अगला बच्चा क्या है कि पढ़ने पर ध्यान दे रहा है, पिछला ध्यान ही नहीं दे रहा है, अगला बच्चा जान रहा है कि अध्यापक है, पिछला वो अपना टहल रहा है। जब आप कमजोर अध्यापक रहेंगे तो आप चौपट कर देंगे पूरी सिस्टम को ही, इसलिए चौपट ना करिए, ठीक है। देश के विकास में, देश के भविष्य में अपना बहुमूल्य योगदान दीजिए, भरपूर योगदान दीजिए, एक अच्छे अध्यापक बनकर समाज में आइए। फिर से कह दे रहे हैं कि बुरे व्यक्तित्व वाले बच्चे जो होते हैं, जो सीधे साधे बैठे रहते हैं, बोलते नहीं है, कितना भी उनको उनके अंदर क्रोध भरने की कोशिश करो, क्रोध नहीं, क्रोधित नहीं होते हैं, ठीक है। ऐसे बच्चे हमको बहुत क्रोधित, हम उनको देखकर बड़ा पता नहीं कैसे कहते हैं ना, बहुत क्रोध लगता है ऐसे बच्चों को देखकर। तो बदल दीजिए, फिर से कह रहे हैं, या तो अध्यापक की लाइन छोड़ दीजिए, या तो बदल दीजिए, खुद चौपट हो, दूसरे चौपट मत करना। फिर से एक लाइन कह रहे हैं, खुद चौपट हो, दूसरे चौपट मत करना। या तो अपने आप को बदलिए, अच्छे से बनाइए, व्यक्तित्व अपना निखारिए, और जहां बैठो लगे कि हाँ ये अध्यापक है। अध्यापक का मतलब ये है कि जहां जाइए, जिस समाज में जाइए, छा जाइए। 10 लोग कहीं चेयर लगा के बैठे हैं, आप पहुंचे तो लगना चाहिए अध्यापक आ गया है, ऐसा नहीं पीछे से जाके आप घुस गए, बैठ गए, या खड़े ही हैं, कोई आपको समाज में स्थान ही नहीं दे रहा है, होंगे पता नहीं कौन है। तो अगर आप अपने व्यक्तित्व को चमका कर रखेंगे, बना के रखेंगे, तो 10 लोग पहुंचते हुए खड़े हो जाएंगे, सम्मान में चेयर आपके सामने कर देंगे कि आप बैठ जाइए। एक अध्यापक ऐसे भी होते हैं, समाज उनका रुतबा होता है, धारदार व्यक्तित्व होती है। एक अध्यापक ऐसे होते हैं, जाके खड़े रहेंगे, उनको कोई पूछेगा ही नहीं, या बैठ गए चुपचाप, जितना देर है बैठे ही हैं, और सारे लोग चर्चा कर रहे हैं, क्या जानेंगे आप अध्यापक को। अध्यापक समाज का आईना होता है, ध्यान से समझिएगा, अध्यापक समाज का आईना होता है। अगर आईना ही गड़बड़ है, पता ही चेहरा नहीं देख पा रहे, दूसरे लोग क्या देखेगा। इसलिए धारदार बनिए, बोलने में निपुण बनिए, कोई आपसे बोलकर ना निकल पाए। पढ़े लिखे हो, अगर कोई 2 शब्द सुनाए तो इनकी तरह आप 4 शब्द सुना लेंगे, ठीक है, मजबूर हो जाए व्यक्ति। हमारे यहाँ देखिए, आप लोगों के बीच में एक छात्रा ऐसी बैठी है जो देखने में लगता है कि बहुत सीधी सादी है, लेकिन क्या वो हम भी जानते थे बहुत सीधी सादी है, लेकिन अपने जब अधिकारों का, इनके अधिकारों का जब हनन होने लगा, इतना एक्टिव हो गई, इतना एक्टिव हो गई कि भाई अधिकारी को अपने पेन की रफ्तार को चेंज करना पड़ा। धार को आप कह सकते हो, धारा को कह सकते हो, जिस तरह धारा जा रही थी चेंज करना पड़ा, भाई इधर नहीं इधर। तो अपने जिस तरीके से अधिकारों के लिए आप लड़ते हैं, उसी तरीके से आप अपनों के अधिकारों के बारे में सोचिए। जो आपसे बच्चा पढ़ेगा उसके भी बारे में सोच कर चलिए कि अगर मान लीजिए हम इस तरीके से रहेंगे तो हमसे जो पढ़ेगा वो किधर जाएगा। अगर आप उदास चेहरे वाले रहेंगे तो आप सारे क्लास को उदास चेहरा बना देंगे। अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो आप सारे अध्यापक उसी तरीके से बना देंगे। हमारे जीवन में जितने भी अध्यापक हमको पढ़ाए हैं, सारे लोगों का व्यक्तित्व अभी तक हमको याद है। कई जितने लोग थे, जितने लोगों के निर्माण में हमारा योगदान, आप कह सकते हो कि जितना लोग हमारे निर्माण में अपना योगदान दिए थे, सारे लोगों के बारे में सोचते हैं तो अजीब अजीब से सारे लोग, सारे अध्यापकों का व्यक्तित्व था। कितने अध्यापक थे सिर्फ आगे वाले से प्रश्न पूछते थे, पीछे वाले से नहीं पूछते थे। कितने बार अध्यापक ऐसे थे सिर्फ आगे वाले पढ़ाते थे, पीछे वाले नहीं पढ़ाते थे। पीछे अपने बच्चे सो रहे हैं, हमारे क्लास में से था, पीछे बच्चे सो जाते थे, हम लोग छात्र होकर जान जाते थे पीछे वाला सो रहा है, लेकिन अध्यापक को नहीं पता चलता था। एक मैडम ऐसे थी, बहुत अच्छा पढ़ाती थी, लेकिन सिर्फ आगे के 2-3 डेस्क को पढ़ाती थी, पीछे पढ़ाती नहीं थी, ठीक है। तो अलग अलग लोगों का जो भी रोल था वो हमारे दिमाग में है, लेकिन सदैव हम नकल उनकी करने की कोशिश किए जो हमको वास्तव में, जिसका व्यक्तित्व अच्छा लगे, जिसका समझाने का तरीका, जिसका हाव भाव आने जाने का तरीका, जिसका बात करने का तरीका, जिसका अनुशासन, ऐसे लोगों को ही हम अपने अनुसरण में लाए, बाकी को छोड़ दिए। तो ऐसे ही अध्यापक बनिए जो एक आदर्श रूप हो सको। ऐसे ना हो कि पता लगा कि बात पीठ पीछे आपका भी बच्चा मूल्यांकन करे कि एक अध्यापिका ऐसी थी जो एकदम जैसे रोने वाला चेहरा उनका था, कुछ बोलती नहीं थी, अपना चाहे बच्चे खेले चाहे जाए, ऐसे भी था। एक अध्यापिका हमको ऐसे मिली थी, वो क्लास जाते सो जाती थी, ठीक है। बच्चा चाहे आए चाहे जाए चाहे जो करे, ऐसा अध्यापक मत बनिएगा। अध्यापक बनिएगा, सरकार जो आपको सैलरी दे रही बहुत भरपूर देती है परिवार चलाने के लिए, आप उस सैलरी का सदुपयोग करिएगा और उन बच्चों को इतना रोजगार बनाइएगा। देखिए
काते में सीधा का कोई, जैसे जंगल में काते सीधा ही पेड़ करता है, सीधा मत बनिए किसी कीमत पर, रूपदार व्यक्तित्व बनाइए। जब रूपदार, जैसे देखिए जो ऐसे भी समझ लो एक लाइन है कि जो झगड़ालू व्यक्ति होता है उसका चाहे हिस्सा कहीं पर हो, चाहे उसका कोई अधिकार हो, पहले सब लाइन में लगा देते हैं, तब आगे वाला सिस्टम करते हैं इसका भाई छोड़ दो, आएगा तो सर खा ले जाएगा, इसकी इतना जो बचा है इसी में अपना सारा काम निपटाओ, ठीक है। और जो सीधा रहता है कहेंगे दो हाथ ले लो, उनके वाले में भी कुछ बोलेंगे थोड़ी है, ये कुछ वर्ड सीधे कुछ बोलेंगे, अगर सड़क जा रही थी इन्हीं वाले में ले लो। सीधे मत बनिए, सीधे छात्र बिल्कुल अच्छे नहीं होते हैं, खूब टेढ़े बनिए, जितना टेढ़े बन पाओ। एक अध्यापक अगर आपको बनना है तो टेढ़ा ही अध्यापक बनिए। जब आपके अंदर क्रोध ही नहीं रहेगा तो बच्चों के प्रति अनुशासन कैसे आप रखेंगे? जब आपकी आवाज़ में वो रोब ही नहीं रहेगा तो बच्चे आपको सुनेंगे कैसे, समझेंगे कैसे, आपसे दबेंगे कैसे? देखिए अनुशासन जरूरी है, अत्याचार जरूरी नहीं होता है, लेकिन अनुशासन जरूरी होता है। आप इससे जो बच्चा पढ़ रहा है ये नहीं कि आप लेके डंडा जुट जाइए, ऐसा नहीं है, बल्कि एक आवाज़ में आप अगर कह दीजिए कि बैठ जाओ तो बैठ जाए, एक आवाज़ में खड़े हो जाओ, रुक जाओ तो रुक जाए, ऐसे अध्यापक आप बनिए। और जो भी मान लीजिए इस वीडियो को देख रहे हो, जहाँ जहाँ वीडियो जा रहा है, सारे लोगों से अनुरोध है कि अगर आपका व्यक्तित्व इसी तरीके से है जो जिसके बारे में इतना सारा व्याख्या किए, अपने अपने व्यक्तित्व को आज से ही बदलने के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए। सीधे व्यक्ति ना हमें पसंद है ना इस समाज को पसंद है, ठीक है, ना तो बच्चे ही आपको पसंद करेंगे। आप रूपदार अध्यापक बनिए, आप जानकार अध्यापक बनिए। जब आपका जमीर जिसको कहते हैं, जब आप स्वावलंबी रहेंगे, जब आपका जैसे कहते हैं स्वाभिमान, जब आप स्वाभिमानी रहेंगे तभी अगर मान लीजिए कोई बच्चा पूछा और अगर आप नहीं बता पाए तो अगले दिन उसको पढ़ कर आएंगे। जब आपके पास कोई स्वाभिमान ही नहीं रहेगा तो आप ना तो उसके बारे में पढ़ना चाहोगे, अगर बच्चा बता कुछ मान लीजिए पूछ लिया, एक अध्याय ऐसे भी अध्यापक हमको पढ़ाए हैं कि अगर मान लीजिए उससे कोई प्रश्न पूछा गया तो अवार्ड वार्ड बता के निकल लिए, या तो गुमराह कर देंगे, नहीं गुमराह किए तो मान लीजिए कहेंगे कल बताएंगे, कल बताते भी नहीं है, मतलब कुल मिला के वो उस चीज़ से भागना चाहते हैं। भागने वाला अध्यापक मत बनाइए, अगर कोई समस्या आ रही है तो उससे लड़ने की कोशिश करिए, ठीक, ऐसे अध्यापक बनिए। और आज काफ़ी टाइम तक इसी सारे बारे में बात हो गया है, आज का टाइम लगभग समाप्त भी होने वाला है। और विशेष तौर पे आज नई शिक्षा नीति के बारे में ही हम सोचे थे कि बात करेंगे, आगे जो है उसको हम आगे मतलब बताएंगे। लेकिन ये ध्यान दीजिए कि आपका व्यक्तित्व किस तरीके से है इसका मूल्यांकन आप स्वयं कर सकते हो। अगर आपका व्यक्तित्व जो हम बता रहे हैं उस तरीके से नहीं है, आप अपने व्यक्तित्व को बदलने की कोशिश करिए, क्योंकि अच्छे व्यक्ति की, रूपदार व्यक्ति की और जानकार व्यक्ति की ही पूजा और सम्मान पूरा देश करता है, पूरा समाज करता है। जो कमजोर व्यक्तित्व का होता है, जो जिसकी आवाज़ ढीली होती है, ठीक है, उसको कोई ना सुनना चाहता है। आपके बच्चे भी अगर आप कुछ बोले तो नज़रअंदाज कर लेंगे। जैसे देखे होंगे कि गार्जियन भी दो प्रकार के होते हैं, एक गार्जियन होते हैं रूपदार होते हैं, जिसको अगर बच्चे देख लिए दूर से तो आके एकदम किताब खोल के बैठ जाएंगे या तो एकदम साइलेंट हो जाएंगे। एक होते हैं कि वो मुंह पर डांट रहे हैं लेकिन बच्चा जब करना है चला जाएगा करने के लिए, सुनेगा नहीं। ना तो ऐसे गार्जियन बनिए, ना तो ऐसे अध्यापक बनिए, ठीक है। अध्यापक वो बनिए जिसको देखकर लोग प्रशंसा करें, जिसको लोग देखकर कहें कि हाँ जानकार व्यक्ति है। जानकार सिर्फ दिमाग से नहीं होता है, जानकार अगर आप हो तो उसको समाज के सामने प्रस्तुत करिए, हाँ हमको जानकारी है। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर आपको बोलने की आपकी क्षमता बेहतर है तो आप कम नॉलेज से भी छा जाओगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपको नॉलेज बेहतर है तो थोड़ा भी है और आपको बोलने की क्षमता बेहतर है तो कम नॉलेज से ही आप समाज में अच्छा प्रभाव डाल देंगे, आप जहाँ जाओगे छा जाओगे। बहुत जानकार हो, प्रस्तुत करने की क्षमता अच्छी नहीं है, बोलने का ढंग नहीं है, आप बहुत जानकारी लेकर भी कोई आपको सुनना नहीं चाहेगा, ना तो आपको आप कहीं सुने जाओगे। तो ये आपका अपना निर्णय है कि किस तरीके का व्यक्तित्व आपको चाहिए, किस तरीके से अध्यापक आप बनना चाहते हैं, ये आप स्वयं फैसला कर लीजिएगा। और नई शिक्षा नीति ऐसे अध्यापकों को बिल्कुल स्वीकार नहीं कर रही है जो अनबोलता है। नई शिक्षा नीति कह रही है कि अगर आप जानते हैं, जानकार हैं, तो उसको बोलना भी सीखिए, उसको प्रस्तुत करना भी सीखिए। इसलिए डेमो सिस्टम लागू कर रही है और डेमो सिस्टम के लिए आप स्वयं तैयार हो जाइए। और इसके लिए सबसे सरल उपाय यही है कि कोई भी चीज़ जो आपको कल पढ़ाया जाएगा उसकी तैयारी पूर्ण तरीके से करके आइए। मतलब छात्र अगर आप हो तो छात्र भी अध्यापक सोच में पड़ जाए कि वो छात्र आया है कि नहीं आया है। भीड़ को तो दुनिया पढ़ा सकती है, लेकिन सही छात्र बनकर बैठोगे तो पढ़ाने में अध्यापक की भी ऐसी की तैसी हो जाती है। और हम ऐसे बच्चों को ज़्यादा पसंद करते हैं
जो एक चुनौती बनकर सामने आए। ये जो प्रस्तुत करें चुनौती कि हाँ पढ़ाने में कुछ दम है। बाकी अगर मान लीजिए आप ऐसा भी सोचिएगा कोई बच्चा एक भी प्रश्न नहीं कर रहा है तो हम घास मूली चाहे तो पढ़ा चले जाएंगे, और हम भी अगले दिन तैयारी नहीं करेंगे। ये भी ध्यान देना। क्यों नहीं तैयारी करेंगे? क्योंकि हमको पता है कि हम जो भी पढ़ा देंगे वही सही होगा, चाहे गलत बोले चाहे सही बोले। ना तो उसको कोई मूल्यांकन करने वाला है, ना तो उस पर कोई प्रश्न करने वाला है, हम चाहे जो पढ़ा देंगे। लेकिन जब हमारे दिमाग में ऐसा होगा कि ऐसे भी व्यक्तित्व के बच्चे बैठे हैं जो विषय विशेषज्ञ हैं, विषय के जानकार हैं, जो हमारे गलतियों को पकड़ लेंगे और उस पर तुरंत प्रश्न करेंगे, तो हम अगले दिन 2 घंटा ज़्यादा पढ़कर आएंगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि अध्यापक से बेहतर ज्ञान लेना है कि केवल टाइम पास करना है। ठीक, आज की वीडियो यही था। धन्यवाद।